हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सेल बेसिक फंक्शंस के बारे में बात की थी। आज मैं उन्हीं बेसिक फंक्शंस के बेस पर आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसे करने के बाद आपके बेसिक फंक्शन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में डेटा टाइप करना ही बताऊँगा। एक्सेल में किस तरह से डेटा टाइप करते हैं। एक्सेल वर्ड या नोटपैड की तरह नहीं होता जिसमें हम सिंपली डेटा को टाइप करते हैं। इसमें हमारे पास हर एक डेटा के लिए एक अलग सेल होता है जिसमें हमें डेटा को टाइप करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये है ए और 1 सेल, ये वाला। इसी तरीके से ये है B1 सेल। मतलब कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम पहले पढ़ते हैं और ये जो रो नंबर है हम इसको बाद में पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं B1। इसी तरीके से ये वाली जो सेल है इसको हम बोलते हैं B2। इस तरीके से ये जितनी भी सेल्स हैं हम इन सेल्स में डेटा को टाइप करते हैं। तो आज हम चलिए डेटा को टाइप करना सीखते हैं एक्सेल में। तो इस सेल में हम लिखते हैं सीरियल नंबर एंड B1 सेल में हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये स्टूडेंट्स तो दूसरे वाले सेल में आ चुका है, तो हम यहाँ पर डेटा लिख सकते हैं या नहीं। हम यहाँ पर डेटा ज़रूर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट 1। अब ये देखिए, पहले वो जो डेटा था वो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, अब वो पीछे कट चुका है। ये इस तरीके से डेटा पीछे की तरफ छुप जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो डेटा है तो हमारा B1 सेल में ही, लेकिन वह पीछे की तरफ छुप चुका है। उसको हम किस तरीके से सही करेंगे, अब आगे कैसे लाएंगे, उसको हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट 2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट 3 और यहाँ पर टोटल, और यहाँ पर हम अपने वही बेसिक फंक्शंस के नाम लिख लेते हैं जो थे मिन, मैक्स, काउंट एंड एवरेज। आज हम इनको सीखेंगे। अब यहाँ पर ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स पीछे की तरफ छुपा हुआ है, इसको हम आगे कैसे लाएंगे ये सीखते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमको यहाँ शीट पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अपना ये माउस ले जाइए और यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ये इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर एक शॉर्टकट की होती है Alt+HOI, ये इससे भी हो सकता है। हम इसको एक बार फिर से करते हैं कि इस शॉर्टकट की से हुआ क्या। Ctrl+Z, हम प्रेस करेंगे Alt। देखिए यहाँ पर रिबन पे जितने भी नाम हैं उन सब की यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि अगर हमको इंसर्ट टैब में जाना है तो हम N प्रेस करेंगे। देखिए इंसर्ट में आ गया। एंड इंसर्ट पे ये जितने भी फंक्शंस हैं उनको अप्लाई करने के लिए उन सब के आगे ये यहाँ पर इनकी की हाईलाइट हो रही है। तो हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस कर देते हैं क्योंकि हमको पीछे की तरफ जाना है, और यहाँ पर हम एक और बार एस्केप की प्रेस करेंगे। अब हम पहले वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम फिर से ऑल्ट की को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर फिर से हर एक जो टैब है उनके नीचे की उनकी की शो हो रही है। अब हमको जिस भी टैब में जाना है उसके सामने वाली की हमको प्रेस करनी होगी। जैसे कि हमको होम पे जाना है तो हम H प्रेस करेंगे, और होम पर आने के बाद यहाँ पर हमको O प्रेस करना है। हमने O प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं ऑटोमेटिकली की प्रेस करते ही। जैसे हमने O की प्रेस करी, यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं, और हमारी शॉर्टकट की का जो लास्ट की थी वो थी I, और यहाँ पर I देखिए किसके आगे है, I है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो यहाँ पर ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ नाम का फीचर काम करता है, जिससे कि ये जो सेल है उसकी विड्थ ऑटो फिट हो जाती है। तो या तो यहाँ पर आप आई की को प्रेस कीजिए या फिर यहाँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर आई प्रेस करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स फिर से अपने पूरे सेल के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से अगर कोई भी नाम किसी सेल में छुपा हुआ रहता है तो उसको किस तरीके से हम शो कर सकते हैं।
आप चाहें तो माउस की हेल्प से इसकी जितनी चाहे उतनी विड्थ रख सकते हैं। उसके लिए आपको माउस को इस सेल के बिल्कुल एंड में ले जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और जितनी इसकी विड्थ रखनी है उतना माउस को आगे या पीछे कर देना है, जिससे आप जितनी इसकी विड्थ चाहते हैं उतनी हो जाएगी। जैसे मुझे अगर इतनी विड्थ चाहिए तो यहाँ पर आप माउस का क्लिक छोड़ दीजिए, इसकी विड्थ उतनी ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सेल्स की विड्थ को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स की एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें इस टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर्स लिख देता हूँ 1 to 5, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पर मैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स में A, B, C, D एंड E लिख देता हूँ। और सब्जेक्ट 1 के आपको अब यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं, तो यहाँ पर मैनुअली टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 78 टाइप करता हूँ, यहाँ पर 87, यहाँ पर 99, यहाँ पर 45। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दिए हैं। और अब हमें यहाँ पर चाहिए इन सभी का टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पर सम फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए आप प्रेस कीजिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट। और जैसा हमने पिछली वीडियो में डेटा को सिलेक्ट करना सीखा था, आप किसी भी तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। डेटा सिलेक्ट होते ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर एंटर, और ये देखिए आउटपुट हमारे सामने है। अब हमें स्टूडेंट बी का टोटल निकालना है। उसके लिए हम फिर से सम फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। तो इस तरीके से हम बाकी स्टूडेंट्स का भी टोटल निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं मिनिमम फंक्शन की तरफ। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट। हमें अब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो निकालनी है। इसके लिए हमें इन तीनों ही नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम माउस की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों में से जो सब्जेक्ट 1 है उसकी वैल्यू सबसे कम है। तो मिनिमम फंक्शन ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है, इसने सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल कर दे दी। तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट बी के तीनों ही सब्जेक्ट में किस में सबसे कम मार्क्स हैं उसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए प्रेस कीजिए इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट। फिर से हमें इन तीनों ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर हमको ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर। देखिए तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट 3 है, बी के सब्जेक्ट 3 में सबसे कम मार्क्स है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी स्टूडेंट्स के भी मिनिमम मार्क्स निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं मैक्सिमम की तरफ। मैक्सिमम के लिए प्रेस कीजिए इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट। अब हमें इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए इन तीनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट 3 में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और मैक्सिमम फंक्शन ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। इसी तरीके से हम स्टूडेंट बी के भी किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसे भी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेस कीजिए इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट, सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 3 तक सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट बी के सब्जेक्ट 2 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। और इस तरीके से आप किसी भी डेटा रेंज में सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं काउंट फंक्शन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, काउंट किसी भी डेटा रेंज में कितनी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट कर देता है। तो यहाँ पर हम काउंट फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं कि ये हमको क्या आउटपुट देता है। प्रेस कीजिए इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट,
और इन तीनों ही सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। तो काउंट ने हमको 3 निकाल कर दिया, जिसका मतलब है यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट हैं, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से काउंट ने यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं वो काउंट कर दिया है। और बिल्कुल ये तो सभी के लिए काउंट 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट हैं। तो आप चेक करके देख लीजिए। मैं जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट बी के लिए भी काउंट फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ पर भी ये 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। ये देखिए यहाँ पर सभी का 3 ही काउंट आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट्स को काउंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एवरेज फंक्शन का यूज़ देखते हैं। इसके लिए प्रेस कीजिए इक्वल्स टू एवरेज, देन ब्रैकेट, और आपको जिसका भी एवरेज चाहिए उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरे को यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 का एवरेज चाहिए, तो मैं इन तीनों को ही सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ पर एंटर। ये देखिए ये हमारे लिए 88 आउटपुट निकाल कर लाया। अब एक किस तरीके से आया, मैंने आपको पहले ही बताया था, एवरेज फंक्शन बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये बस हमको सम डिवाइड बाय काउंट निकाल कर देता है। तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से भी एवरेज निकाल कर देख लेते हैं, जैसा कि आप मैथ्स में करते हैं, सम डिवाइड बाय काउंट। तो यहाँ पर इक्वल्स टू प्रेस कीजिए और टोटल वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए। एक्सेल में हम डिवाइड करने के लिए स्लैश की का यूज़ करते हैं इस तरीके से, और हमें इस टोटल को डिवाइड करना है इस काउंट से। तो हम अब इस काउंट वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड देन एंटर। देखिए आउटपुट बिल्कुल सही आया है। तो इसका मतलब हमारे एवरेज फंक्शन ने बिल्कुल सही तरीके से काम किया है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था, एवरेज फंक्शन सम डिवाइड बाय काउंट ही करता है, और ये इसने बिल्कुल सही काम किया है। तो दोस्तों आपको एवरेज फंक्शन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है जो कि सम डिवाइड बाय काउंट का ही काम करता है। आप चाहें तो सम डिवाइड बाय काउंट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इसी तरीके से हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबका एवरेज निकाल लिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। मुझे आपके डाउट्स को क्लियर करने में खुशी होगी। और अगर आपको इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक भी चाहिए तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।